Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स नमस्कार, मैं बुद्धसेन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपलोड चैनल स्टडी विद बुद्धसेन पर। M4 R5 की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले की 2 क्लास हमने कर ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चैनल पे आप जाते हैं तो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज को देख पाएंगे। ये जो क्लास आपकी हम करवा रहे हैं ये आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि इंटरनेट से जुड़े थर्मोस्टेट्स के लिए सबसे अच्छा है। विच इज द बेस्ट फॉर इंटरनेट कनेक्टेड थर्मोस्टेट। तो इंटरनेट से जुड़े थर्मोस्टेट के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके लिए। तो सबसे बेहतर है नेस्ट, जो कि इंटरनेट से जुड़े थर्मोस्टेट के लिए सबसे बेहतर है। बाकी ये आपके ऑप्शन सभी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, नेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है? ब्लूटूथ होगा या UART होगा, वाईफाई होगा, HTTP। तो कौन सा डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है? HTTP आपका डेटा लिंक तकनीक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। HTTP यानी आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। वाईफाई का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई का कॉमन आपको याद रखना है, इसका भी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्रैक्टिकल आपका आज से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 22, 23, 24, 25 आपका थ्योरी एग्जाम चलेगा, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपका प्रैक्टिकल में आपका 80 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर का वाइवा होता है। जिन बच्चों ने दिया है उनको पता होगा। और साथ में थ्योरी में आपका 100 मार्क रहेगा। इसमें आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो बिल्कुल आप निधड़क होकर बिना डर से अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कौन सी सेंसर नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापते हैं? कैपेसिटिव सेंसर, प्रतिरोधक सेंसर, ऊष्मीय चालकता, प्रतिरोधक और चालकता दोनों। तो कैपेसिटिव सेंसर ये आपका ऐसा सेंसर है जो नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है। इसमें आत्म जागरूकता की बात की गई है क्वेश्चन में। तो पहला आंसर को देखते हैं, जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं, आपके पास क्या स्किल है, आपको जीने की कितनी जरूरत है, ऑल ऑफ द एबव। तो आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण आपको बताना है। इसी ऑप्शन में से आपको चुनना है, कहीं बाहर से आपको नहीं बताना है। तो जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं उसी प्रकार से आत्म जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण आप ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं उसी प्रकार से आप महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण इसको समझा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका SOA का पूरा नाम आपको बताना है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। SOA का पूर्ण रूप क्या होगा? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सेक्टर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर,
सोर्स ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इनमें से कोई नहीं। SOA का पूर्ण रूप आपका होगा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। एग्जाम से पहले आप हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इजीली आप 100 में 80 से या मान लीजिए 60 से 80 के बीच में 100% आप कर पाएंगे और आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैरेक्टर को परिभाषित करता है? व्यक्तित्व की विशेषताएं जो नैतिकता और आत्मनियंत्रण से संबंधित है, व्यक्तित्व विशेषताएं जो विशिष्ट होने से संबंधित है, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं जो सामाजिक सीखने से संबंधित है, और ऑप्शन डी है आपका व्यक्तित्व विशेषताएं जो जन्मजात प्रवृत्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैरेक्टर को परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तित्व की विशेषताएं जो नैतिकता और आत्मनियंत्रण से संबंधित है, ये जो है कैरेक्टर को परिभाषित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हम अपने हर एक वीडियो में ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी याद होने चाहिए। याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, हम ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, सिर्फ आप देख करके भूल जाएंगे। तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किस परिभाषित पर काम करता है, किस परिस्थिति पर काम करता है? C++, जावा, HTML, C। देखिए, अगर आप एक बार में आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं। तो 2-3 बार अगर आप देखते हैं उसी वीडियो को तो आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किस परिस्थिति पर काम करता है? तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क जावा इस परिस्थिति पर काम करता है, जावा लैंग्वेज पर। तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान निम्नलिखित को छोड़कर सभी से आता है। तो आपको बताना है कि आत्मसम्मान किसको छोड़कर सभी से मिलता है हमको? माता पिता, शिक्षक और अन्य। हमारी अपनी आंतरिक आवाज़, कुर्सी और मेज, खुद की तुलना दूसरों से करना। तो ऑप्शन आपको दिया गया है और ये सामान्य सा क्वेश्चन है, सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है, आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो कुर्सी और मेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी जो बातें कही गई वो आपका आत्मसम्मान से संबंधित हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था आत्मसम्मान निम्नलिखित को छोड़कर सभी से आता है। तो कुर्सी और मेज को छोड़कर इन सभी जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनसे आपको आत्मसम्मान इन सब से आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका M4R5 का IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस का उपयोग करता है? USART प्रोटोकॉल, UART प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सभी। फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस पर उपयोग करता है ये आपको बताना है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर UART प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर की भाषा के संबंध में हैंडशेक विश्वास व्यक्त करता है? लिम, फर्म, लूज, उपयुक्त सभी। तो शरीर की भाषा के संबंध में हैंडशेक विश्वास व्यक्त करता है, फर्म। तो आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। इस तरह आपके टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से पूरे होते हैं, जो आपका M4R5 यानी आपका 5वां रिवीजन चल रहा है।
बिल्कुल नए पैटर्न पर सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।